अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 to 9 कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 53/4 kilograms ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 1/2 kilograms पैकेट्स। मीन्स ये कि जो टोटल राइस हैं वो 53/4 kilograms हैं। ठीक है, और इन राइस को जिन पैकेट्स में इक्वली पैक्ड किया गया ना, उन पैकेट्स का जो मैस है वो 5 1/2 है। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। मतलब ये बनता है कि अगर हर पैकेट का जो मैस है वो 5 1/2 किलोग्राम है, तो इस मैस के हिसाब से ये टोटल जो राइस हैं ये कितने पैकेट्स में पूरे आएंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टोटल राइस लिखते हैं और उसकी अमाउंट उसने दी हुई है 53/4 kg। ये जो है ना, ये आपकी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। वो किस तरह किया जाता है, जो बाई के नीचे नंबर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले डिजिट को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई के नीचे 4 है, उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 200 आ गया, उसमें 3 ऐड किया तो आपका फाइनल 203/4 आ गया। ठीक है, ये हमने इस चीज़ को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अगर हर पैकेट का मैस 5 1/2 kg है तो उस हिसाब से कितने पैकेट्स में ये टोटल जो हैं चावल पूरे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट, आप मैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, यहाँ पे कितना वो वेट बता रहा है 5 1/2 kg। ठीक है, तो ये भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 में 1 ऐड कर दिया तो 11/2 ये आपकी जो है इम्प्रॉपर में चेंज हो गई। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ पैकेट्स कह रहा है तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, वो किस तरह फाइंड होगा, जो टोटल आपके राइस है आपने उसको नंबर जो मैस ऑफ ईच पैकेट है उस पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 203/4 डिवाइडेड बाय 11/2 लिखेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ना, तो ये जो अमाउंट है ये ऊपर नीचे उल्ट हो जाएगी, यानी कि 2 ऊपर और 11 नीचे। ठीक है, ये कट हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब ये मज़ीद कट नहीं होता तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 203 ऊपर आ जाएगा और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.2। ठीक है, आप नंबर ऑफ पैकेट्स को इस तरह ना पॉइंट में नहीं लिख सकते उसके आंसर को, तो आपको इसको ना अप्रोक्सीमेशन में चेंज करना पड़ेगा। वो किस तरह, आपने ये देख लेना है कि 9 से आगे जो नंबर है नेक्स्ट वो है 10। ठीक है, तो उसमें इसको चेंज कर देना है ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के। तो 9 का अगला नंबर 10 है, यहाँ पे 10 और साथ में kg। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाएगा। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 1/2 kg। यानी कि इसका ये मतलब बनता है कि 8 पैकेट्स में, इस तरह के 8 पैकेट्स में कितने चावल पूरे आएंगे जिनका मैस 5 1/2 kg होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे वेट ऑफ ईच पैकेट, जो कि है 5 1/2 इसको kg। इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, तो 5 2 10 और 11/2 kg हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा था कि आपने इस तरह के जो पैकेट्स हैं जिनका मैस 11/2 बनता है, उस तरह के पैकेट्स में कितने जो है ना वो चावल पूरे आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइस इन 8 सच पैकेट्स। सही है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आपने इस चीज़ को 11/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कट हो रहा है, 2 1 2 2 4 8, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 44 kg आएगा। ठीक है, ये बी वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया है, ये आपका 44 kg आएगा। मीन्स ये कि 8 पैकेट्स में जो टोटल राइस हैं वो 44 kg पैक्ड होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो रीड करते हैं। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। ठीक है, एक बर्थडे पार्टी को ज़ारा ने डेकोरेट करना था और उसके लिए उसने 2 कलर्स के जो है ना रिबन यूज़ किए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन
इज़ 15 2/3 मीटर। एक तो उसने ना ब्लू कलर का रिबन यूज़ किया है जिसकी लेंथ है 15 2/3 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, ठीक है। एक उसने ब्लू रिबन यूज़ किया है जिसकी लेंथ वो बता रहा है 15 2/3 मीटर, ठीक है। और दूसरा उसने ग्रीन रिबन जो है ना वो यूज़ किया है, लेकिन वो यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है कि जो ग्रीन रिबन है वो 4/5 टाइम्स ग्रेटर है ब्लू रिबन से, ठीक है। तो सबसे पहले अब उसने सेम जैसे ऊपर 6 वाला पार्ट था वैसे उसने ये 7 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। सबसे पहले तो वो ये पूछ रहा है कि ग्रीन रिबन की एक्चुअल जो है ना लेंथ कितनी बनेगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, वो कितनी बताई है 15 2/3 मीटर, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 ऐड कर दिया तो आपका 47/3 मीटर फाइनल आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पॉइंट में उसने ये कहा था ना कि आपने ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि जो ग्रीन रिबन की लेंथ है वो इसकी ब्लू रिबन की लेंथ से 4/5 टाइम्स ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे 47 पहले ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, ठीक है। ये कट नहीं होता तो 47 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 188, 3 को 5 से किया तो 15, ठीक है। अब ये हमने जो है ना इसको चेंज कर दिया, लेकिन आपने इसको डिवाइड करके ना इसका आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था उसके अंदर जो अमाउंट थी वो भी जो है ना इम्प्रॉपर में वो भी मिक्स फ्रैक्शन में थी। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे किस तरह करोगे, 188 15 को अगर हम 12 से करें तो 180 आता है, ठीक है। माइनस करने से आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं 12, ये नंबर इधर, जो नीचे रिमाइंडर है उसको ऊपर और जिस पे डिवाइड किया वो नीचे, ठीक है, मीटर। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। टोटल आपकी 12/8/15 मीटर आएगी, ठीक है। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, यानी कि आपने ब्लू रिबन और जो ग्रीन रिबन है उनकी लेंथ्स को टोटल करना है। तो सारी सी बात है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेंथ्स ऑफ बोथ रिबन्स, ठीक है। तो जो आपकी ग्रीन रिबन की लेंथ जो हमने यहाँ पे निकाली थी ये वाली, और जो ब्लू की निकाली थी वो ये वाली, वो यहाँ पे हम राइट करते हैं, ठीक है। 47/3 प्लस, अब यहाँ पे जो आपने वैल्यू इसकी लिखनी है वो ये वाली लिखनी है, ठीक है, ये वाली नहीं लिखनी, 188/15, ठीक है। अब हम जो है ना इनका एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 को पहले 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है ना 5 आ जाएगा। 5 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 235 प्लस 15 को 15 पे डिवाइड किया तो 1 को 188 से मल्टीप्लाई किया तो 188 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 423 और नीचे 15, ठीक है। अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 5 15, 3 1 3, यहाँ पे एक कैरी, 3 4 12 और 3 1 3, ठीक है। फाइनल आपका 141/5 आ गया कि अब आपने इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है डिवाइड करके। 141/5, ठीक है। 5 2 10 हो गया, 4 और ये 1 भी नीचे, 5 8 40 हो गया, माइनस करने से आपका 1। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये नंबर इस तरफ और ये जो है रिमाइंडर ऊपर बाय के, और जिस पे डिवाइड किया वो बाय के नीचे, ठीक है, साथ में मीटर। ये आपका बी पार्ट भी क्लियर हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है वो है इफ 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets, each packet contain 2.5 kg of jaggery powder। यहाँ तक इसका ये मतलब बनता है कि जो टोटल जैगरी पाउडर है वो 230.75 किलोग्राम है, ठीक है। और इसको जो जिस पैकेट में जो है ना पैक किया गया ना उसका जो मैस है वो 2.5 kg है, ठीक है। वो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। तो आपको बताना है कि ये जो टोटल जो है पाउडर है वो इन मैस के हिसाब से कितने पैकेट्स में पूरा आएगा, जिन पैकेट्स का मैस 2.5 kg है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। यानी कि 15 पैकेट्स में जो पाउडर है वो कितना पूरा आएगा अगर उन पैकेट्स का मैस 2.5 kg हो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ जैगरी पाउडर, ठीक है, वो है 230.75 kg, 230, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट, वो है 2.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ पैकेट्स। तो आप जो क्या करोगे इसको इस पे डिवाइड कर दोगे, 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 92.3, ठीक है। पीछे जो है ना क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपने नंबर ऑफ पैकेट्स का जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं लिखना, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में चेंज करोगे और 92 की जो अप्रोक्सीमेशन आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी 93 पैकेट्स, ठीक है। ये आपका ए वाला इसका पार्ट जो है ना वो हो गया है। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। यानी कि 15 पैकेट्स में जो है ना वो कितना पाउडर पूरा आएगा अगर उन पैकेट्स का जो मैस है वो 2.5 kg होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ जैगरी पाउडर in 15 such पैकेट्स, ठीक है। इक्वल लगा के आपने 15 को जो है 2.5 मैस जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना। 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 37.5 kg आ गया, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। जिशान जो है उसके पास 137.5 लीटर पेट्रोल है और वो इसको बोटल्स में फिल करना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स। आपने नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड करनी है इफ़ 3 कंडीशन बता रहा है। फर्स्ट वाली क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोटल इज 5.5 लीटर। यानी कि अगर जिस बोतल में वो डालना चाह रहा है उसकी कैपेसिटी अगर 5.5 लीटर है तो ये जो है ना पेट्रोल जो है कितनी बोटल्स में पूरा आएगा। सबसे पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं ए वाला पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल पेट्रोल, वो कितना है 137.5 लीटर, ठीक है। उसके बाद आएगी स्टेटमेंट कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, ठीक है। वो फर्स्ट वाले पॉइंट में 5.5 जो है ना कैपेसिटी बता रहा है बोतल की, ठीक है। अब वो इस बोतल्स में ना अपने पेट्रोल को फिल करना चाहता है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बोतल्स टू फिल, ठीक है। तो आप जो टोटल पेट्रोल है उसको आप डिवाइड कर दोगे 5.5 पे, ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट का 1 और आगे एक डिजिट है 0 आ गया। उसके बाद 55 इसका पॉइंट ख़त्म किया तो भी 10 आ गया। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब आप चेंज करोगे तो ये अमाउंट ऊपर नीचे चली जाएगी, ठीक है। 10 से 10 आपका कट हो गया, ये 5 पे कट हो रहा है। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 3 इधर कैरी, 5 7 35, 2 कैरी, 5 5 25, ठीक है। ये आ गया 275/11। ये भी 11 पे कट हो रहा है। 11 1 11, 11 2 22, आपका 5 इधर क्या आ जाएगा, 11 5 55।
तो फाइनल आपका 25 बोटल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बी वाला पार्ट हम करते हैं। जो बी पार्ट है उसमें वो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर। अब उसने कैपेसिटी चेंज कर दिया है, जो है ना इसका सोल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, ठीक है, अब वो बता रहा है कैपेसिटी 6.25 लीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल फिल इन सच बोतल। तो यहाँ पे टोटल पहले जो वैल्यू है पेट्रोल की वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, तो आप इसको जो है ना सिंपल वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं और इसका पॉइंट भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करने से 10, ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म करने से आपका 100 आ गया। अब जब आप इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये अमाउंट ऊपर नीचे चली जाएगी। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, उसके बाद ये 5 पे कट हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। फिर से कट हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो फाइनल आपका आ जाएगा 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 बोटल्स। ठीक है, ये बी पार्ट भी आपका कवर हो गया। सी वाले पार्ट में वो कह रहा है आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर ईच। ये कह रहा है कि 18 बोटल्स में कितना पेट्रोल पूरा आएगा अगर उनकी कैपेसिटी 6.25 लीटर हो। हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। टोटल बोटल्स, ठीक है, कितनी है, 18 है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी लिखते हैं। कैपेसिटी ऑफ ईच बोटल्स वो कितनी बता रहा है, 6.25 लीटर बता रहा है। ठीक है, नीचे आएगा पेट्रोल इन 18 बोटल्स। तो आपने 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 112.50 लीटर। ठीक है, ये आपका सी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। हमने 6 to 9 जो है क्वेश्चन वो जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।